जय हिंद दोस्तों। आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है, बंधन है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आई एम ए विनर। क्या मैं एक विजेता हूँ, विनर हूँ? इसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि एक व्यक्ति विजेता कैसे होता है, विनर कैसे होता है, किस तरह से विनर होता है, उसकी सोच क्या होती है, उसके विचार क्या होते हैं, उस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। माय डियर, एक जो विजेता होता है वो हमेशा जीतने के बारे में ही सोचता है, हारने के बारे में कभी नहीं सोचता। क्योंकि माय डियर, जब कोई व्यक्ति सफलता की ओर चलता है तो सबसे पहले लोग उसको डेमोलाइज करते हैं। डेमोलाइज कौन करेंगे? उनके दोस्त, उनके आसपास के पड़ोसी, उनके अपने, जिन पर वो बंदा भरोसा करता होता है कि ये लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। खासकर वही लोग सपोर्ट नहीं करते, वही लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। सोचते हैं वो, लोगों के नज़र में उसको लगता है कि ये फालतू बकवास करता है, ये बकवास की बातें इनकी कौन सुने। ऐसी बकवास की भरी बातें सुनने के लिए किसके पास टाइम? ऐसा लोग सोचते हैं, इसलिए उसको हमेशा डेमोलाइज करते जाते हैं। अगर वो इंसान आगे बढ़ना चाहता है, उसको गिराने के लिए सोचेंगे कि आगे इंसान ना बढ़ सके, उसका हौसला तोड़ देंगे। कभी भी नहीं। एक विजेता आपको हम इस साग से समझा रहे हैं। इसका करेमुआ है। करेमुआ एक ऐसा साग है कि इसकी डंठल को यदि कहीं पानी के किनारे जमीन में फेंक दी जाए, कीचड़ में, ये करेमुआ ऐसा फैलता है, ऐसा फैलता है कि पूरे तालाब को घेर लेता है। संघर्ष इसके पास भी होता है माय डियर, कि जब ये छोटा सा एक डंठल होता है, इसको जानवर खा जाते हैं, चूहे खा जाते हैं, पशु खा जाते हैं, बहुत तरह तरह के इसका होता है, लेकिन ये टूटता है, पनपता है, टूटता है, पनपता है, टूटता है, पनपता है, और ये आगे डे बाय डे बढ़ता जाता है, हार नहीं मानता। वैसे ही विजेता होता है माय डियर, एक विनर होता है। आई एम ए विनर, क्या मैं एक विजेता हूं? वो अपने आप से प्रश्न करता है माय डियर। जब आप एक अपने आप से प्रश्न कीजिएगा तभी आप सफल हो सकिएगा। जब तक आप अपने आप से प्रश्न नहीं कीजिएगा तब तक आप सफल नहीं हो सकिएगा। क्योंकि एक मैं आपको विजेता की कहानी सुनाता हूं। एक बार एक व्यक्ति, एक बच्चा बहुत ही गरीब था। गरीब होने के कारण वो भिक्षा मांग रहा था। भिक्षा मांगने के लिए गया, एक सेठ गाड़ी से उतरा कार के सामने, उसके पास गया, कटोरा लेके, सर भिक्षा दे दीजिए, कुछ डाल दीजिए। उस सेठ ने अपने जेब से निकाला सिक्का और उसके कटोरे में डाल दिया। उसने वो कटोरे में वो सिक्का लेके आगे बढ़ रहा था, और वही जो कार से उतरा बंदा वो जाके कार में बैठ गया, और बैठते उसके ध्यान में आया कि मैं एक बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन कभी किसी को उधार में कुछ नहीं देता। ये उसकी थिंकिंग। उसने अपने आप को कार से उतरा और उतर करके उसके कटोरे में पेंसिल रखी थी, वो पेंसिल उठाया और चला गया। तो जैसे पेंसिल उठाया उसके कटोरे से, तो उसने बोला, सर ये आप क्या कर रहे हैं? आप कटोरे से बोला भिखारी से, सेठ, कि तू भी बिजनेसमैन, मैं भी बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कभी घाटे का सौदा नहीं करता। माय डियर, वो बंदा
अपने आप को रात भर उसको नींद नहीं आई, बैठता रहा, सोचता रहा क्या करें, कैसे करें, किस तरह से करें कि उसने मेरे को बिजनेसमैन बोला। मैं बिजनेसमैन हूँ, क्या मैं ऐसा हूँ, मेरे अंदर ऐसी क्षमता है? तो माय डियर उसने क्या किया, उसने जितने उसके पास पैसे थे उस पैसे से उसने एक मटका लिया, मटके में पानी भरा और जंगल में बहुत सारे लोग लकड़ी काटने जाते थे। वो लकड़ी काटने लोग आते और वहीं पे प्यास लगती, प्यास से लोग बहुत परेशान रहते। तो उस बंदे ने मटके में पानी भरा, पानी भर के वहीं पे आज जो भी इंसान आता उसको पानी पिलाने लगा। पानी पिलाते, पीने के स्थान पे उसको कुछ लकड़ियां लोग रख देते थे। वो लकड़ियां लेकर इसी तरह चलता रहा। कुछ समय के बाद उस लकड़ी को बेच करके वो पैसा आया, पैसा बेच करके 2 मटके खरीद, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से फिर इसी तरह उसके पास व्यापार बढ़ता गया। अब उसको दर दर की भीख मांगने की जरूरत नहीं रही। अब उसके पास नौकर चाकर हो गए। माय डियर, जैसे उसने पानी रखा, पानी बेचता गया, वहां पे गुड़ भी रख दिया। लोग आते, जंगल से लकड़ी काट के लाते, खाते पीते पानी और उसके लिए लकड़ियां रख देते। ढेर सारे उसके पास वर्कर हो गए। उसने बिजनेस को फैलाया, बिजनेस को फैला करके एक बड़ा सा कंपनी का मालिक बन गया। उसने अपने आप को इतनी बड़ी सोच बनाई कि एक बड़ा सा कंपनी का मालिक बन गया। माय डियर, कंपनी का मालिक बनते ही उस व्यक्ति, एक बार सेमिनार हो रहा था, तो उस सेमिनार में सभी देश विदेश के बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग आए हुए थे। उसी बिजनेसमैन में सब लोग आए और अपने अपने की कहानी सब बता रहे थे। बताते समय सब ने बोला अपने, मैं इस वजह से कामयाब हुआ, मेरे कामयाबी के पीछे ऐसा ऐसा हाथ है। जब उस भिखारी का नंबर आया कि आपके कामयाबी का क्या कारण है, तो उस व्यक्ति ने बोला कि मेरी कामयाबी के पीछे इस महाशय का हाथ है। उस व्यक्ति ने सन्न हो गया, बोला कि ना इस व्यक्ति को मैं जानता हूं, ना पहचानता हूं, ना कुछ है, फिर भी मेरे को श्रेय दे रहा है, ऐसा क्यों, वाई रीजन? तो उसने बोला कि भाई मैं तुझे न जानता हूं, न पहचानता हूं, फिर मेरे वजह से तू कामयाब हुआ, वो भला कैसे, बता। तो उसने बोला कि सर आपको याद होगा कि जब मैं एक दिन भिखारी था, भीख मांग रहा था, और भीख मांगते समय आपसे मैंने भीख मांगी, तो आपने हमारे कटोरे से पेंशन उठा करके आपने बोला कि तू भी बिजनेसमैन, मैं भी बिजनेसमैन, बिजनेसमैन कभी घाटे का सौदा नहीं करता। इस वजह से मैंने तभी से सोच लिया सर कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे आपके जैसा बनना है। और उस दिन से मैं मेहनत करने लगा और आज मैं इस पोजीशन पे पहुंच गया। इसलिए माय डियर, मेरे को इस कहानी से ही शिक्षा मिलती है कि जो इंसान यदि कामयाब होना चाहता है, सफल होना चाहता है, उसके लिए दुनिया बहुत ठोकरें मारेगी, दुनिया ठुकराएगी। डज नॉट मैटर, आपका परिवार के, आपके रिश्तेदार के लोग सब आपको फालतू बोलने लगेंगे। ये इंसान बहुत ही फालतू है, बहुत ही पकाऊ इंसान है, इसके पास काम धाम कुछ भी नहीं है, ये इंसान फालतू लेक्चर देता है, इसके पास बैठने से कोई फायदा नहीं। इसलिए माय डियर, आपको उनको ध्यान नहीं देना है, आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। जय हिंद।